आप कॉलेज अच्छा ढूंढते, स्कूल अच्छा ढूंढते, ट्यूटर अच्छा ढूंढते, हर चीज़ देख रहे हैं आप, बच्चे को जो है ना बाहर भिजा के पढ़ा रहे हैं, जवान बच्चियों को भिजा दे रहे हैं, तो अपने बच्चों को जो है ना ये गंदगी से, ये खबासत से, इविल चीज़ से बचाने के लिए आप कितनी कोशिश कर रहे हैं। तो आप जो है बदतमीज़ी करने की छूट दे दिए, आप अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ काम करने की छूट दे दी उनको, और ना जो ना दाढ़ी काट ले रहा, उन्हें म्यूज़िक सुन ले रहा, उन्हें सब कर ले रहा, फिल्मा देख ले रहा, नमाज नहीं पढ़ रहा, यहाँ पे आप उसको छूट दे दिए। इन्हें मगर हलाल तरीके से जाके माँ बाप को ये नहीं बोल सकता मेरी शादी कराओ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अनसेंसर्ड सीरीज और आज का टॉपिक है पोर्न एंड पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले कादिम भाई, ये टॉपिक पे अपन क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? पोर्न एडिक्शन और जो है पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। असल मोइन बात यह है कि बच्चा जब पोर्न एडिक्शन में जाता तो उन्हें जो है बहुत सारे बच्चे 13 साल 12 साल 11 साल से एक्सपोज हो जाते। हमारे पास जो केसेस आते केसेस तो 18 19 साल 20 साल के रहते हैं। लोगों से जब पूछते अपन कि आप कब से स्टार्ट करें तो 8 साल पहले, 6 साल 7 साल, तो 11-12 साल से एक्सपोज हो जाने आजकल बच्चे, जैसा अपन अक्सर डिस्कस करते रहते हैं। 9-10 साल के बच्चे भी जो है ना पोर्न में एक्सपोज हो गए, जैसा वो स्कूल का जो है अपन लास्ट सेंसर्ड में भी बात करें। तो इसमें जो है बच्चा जब छोटा रहता तो ऑफकोर्स उन्हें अंडर हिज पेरेंट्स रहता, तो पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह अपन आगे बात करते वक्त मालूम होगा कि ये मैं समझता हूँ स्टार्टअप के लिए जब स्टार्ट हो रहा है इनका पोर्न एडिक्शन, पोर्न में जब दाखिल हो रहे हैं लोग एक्सपोज होकर आहिस्ता आहिस्ता, तो इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो पेरेंट्स का रहता। अच्छा कादिम भाई, सबसे पहले पेरेंट्स का क्या रोल है और क्या पेरेंट्स जिम्मेदार है इसके? हाँ, पेरेंट्स जो है जिम्मेदार तो है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे केसेस में जिम्मेदार हैं। वो जिम्मेदारी कब होती है? अगर वो बच्चा घर से अगर से स्टार्ट किया पोर्न देखना, तो इसमें पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। अब रहा सवाल उन्हें 18 साल का हो गया या बड़ा हो गया, और जब खुद उन्हें एक अपने आप को बड़ा फील करके बाहर लग गया 18-19 साल में, जब जाके दोस्तों के साथ अगर देख रहा तो कुछ हद तक दोस्तों में आप डिवाइड कर सकते हो चीज़। अब आप बोलेंगे नहीं भाई, स्कूल में भी उन्हें जो ना दोस्तों से सीख के आता, घर में देख रहा बचपन में, फिर पेरेंट्स क्यों दोस्तां क्यों नहीं? देखिए भाई, दोस्तां और बाहर का माहौल आपके बच्चे की खैर खाई या आपके बच्चे की भलाई नहीं चाहता। आप पेरेंट है, आप अपने बच्चों की भलाई चाहना। अब देखो, आप एक प्रॉब्लम है, आपसे सवाल करता हूँ, बच्चों को जो है अपनी औलाद को माँ बाप स्कूल को क्यों भेजते भाई पढ़ाने के लिए? उनकी ये सोच रही थी कि ये जो दुनिया में अगर से इनको रहना है तो अच्छा पढ़ के काबिल होना, नहीं तो दुनिया में उनको रहना उनके हिसाब से, मेंटालिटी के हिसाब से सर्वाइव करना मुश्किल रहता, लिहाजा पढ़ो या कोई भी चीज़ के वास्ते ऐसी कुछ चीज़ें रहती ताकि उनके लिए कुछ अच्छा हो। तो मेरे भाई, पोर्न एडिक्शन एक ऐसी बीमारी है, इसके बारे में ना माँ बाप खुद जानने की कोशिश करते और ना ही बच्चों के ऊपर जो ना वो नज़र रखना चाहते। अब आप बोल रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिम्मेदार क्या है? पोर्न कहाँ देखता बच्चा? मोबाइल फोन्स, टैब्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स। तो ये बचपन में 10, 11, 12 साल के बच्चों के हाथ में कौन दिया मोबाइल फ़ोन? पेरेंट्स दिए। तो अब जो है ना आप दे रहे हैं फ़ोन, बल्कि मैं तो समझता हूँ फ़ोन को हटा के अगर से अपन बात करेंगे तो गैजेट्स तो जो है ना बहुत ही छोटे बच्चों को दे रहे हैं। 3 साल 2 साल के बच्चों को जो है लगा के उनको सिरिलैक वगैरह खिला रहे हैं या दूध पिला रहे हैं, बॉटल दे रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं तो उनके हाथ में मोबाइल दे रहे हैं। तो एक तो मोबाइल एडिक्शन यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाता उसको। अब उसके बाद एक टाइम ऐसा आता, आप उसके पास से मोबाइल छीन नहीं सकते वापस। आप बताओ, ये बात से मेरे बात से एग्री करेंगे दूसरे देखने वाले भी अपने ऑडियंस, के बच्चे को आप 4-5 साल मोबाइल देने के बाद, मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, मोबाइल देने के बाद कोई पेरेंट की मजाल नहीं है कि बच्चे के हाथ में से मोबाइल खींच ले और उन्हें खामोश रहे। ऐसा नहीं होता, बहुत केसेस है। तो अब क्या होता है उसके बाद जो है, इन्हें जब बड़ा होने लगता, अब कार्टून्स दिखा रहे हैं, आप कार्टून्स में जो है ना फिल्थ है, गंदगी चीज़ें बताई जा रही। आप इवन गेम्स अगर डाउनलोड करके दिए तो गेम्स में भी जो है ना बीच में एड्स आ रही, वीडियो गेम्स वगैरह, मोबाइल गेम्स में भी जो है ना आपको बिकिनी वगैरह पहनी हुई औरतें नज़र आती, बहुत ही ख़तरनाक चीज़ें आपको दिखती। अब बच्चे को तो कुछ मालूम नहीं रहता, उन्हें देखने में फर्स्ट टाइम उसके सामने ये चीज़ आ जाती, उसको तो समझ में नहीं आता पहले कि क्या हो रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता देखता। जैसा कि अब जो नहीं देखे होंगे लास्ट में फिर बोल देता हूँ कि एक बहुत बड़े स्कूल के हैदराबाद में ऐसा हुआ कि 9 साल का 3 बच्चे जो 4th क्लास में थे, वो लोग जो है अपने टीचर का ब्लाउज फाड़ दिए। तो ये जब बात मालूम हुई, जो भाई हमको बोले, तो उन जो मैनेजमेंट के थे वो लोग बोले नहीं, ये लोगों को निकालना पड़ता, कितने लोगों को समझाएंगे, ऐसे बहुत सारे केसेस ऑलरेडी आते। तो मालूम ही हुआ 9 साल 10 साल के बच्चे वहाँ तक पहुँच जा रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो बच्चों को जो ना माँ बाप की जिम्मेदारी ये है, आप मोबाइल दे दिए। अब 10, 11, 12 साल के बाद उसको शहवत क्या है मालूम होना शुरू होती है, और ही कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन। अब जो है पर्दे का भी जो हुक्म है, अल्लाह ताला बोल रहे हैं वो बच्चों से पर्दा है औरतों का, जो मर्द और औरत में फ़र्क समझे। तो ये 11-12 साल में स्टार्ट हुआ था, बालिग होने से पहले भी। तो अब जो है ना फ़र्क समझा, उन्हें आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क क्या समझता, उन्हें देखने शुरू कर देता। और मेरे भाई आप बताओ, मैं तो ये बोलता हूँ कि माँ बाप जो मोबाइल दे रहे हैं बच्चों को, कितने माँ बाप है जो मॉनिटर करते,
क्या देख रहा बच्चा। मोबाइल लेके कमरे में गया तो कमरे में जाके आप उसको अकेले लेके जाने नहीं देना। ऐसा क्या काम है मोबाइल का इसको जो इन्हें अकेले कमरे में बैठ के देख रहा? ऐसा क्या काम है इन्हें रात में रख के सो रहा? मैं तो ये तक बोलता हूँ, आप लोगों को भी बोलता हूँ कि आप लोगों के पेरेंट्स को कोई भी हो 18, 19, 20, 21 ईयर्स के भी बच्चों को माँ बाप का काम है कि मोबाइल उनके हाथ में हमेशा नहीं देना। रात में उनको सोने की इजाज़त क्या है? आप बताओ कितने केसेस आते रात में अकेले कोई लड़का या कोई, अगर अल्लाह महफूज रखे लड़की भी, कोई ऐसा लड़का नहीं है जो फोन देख रहा और उसके तरफ कोई लोग हो, अकेले में ही देखता। अब अकेले में मोबाइल आप उसको इजाज़त क्यों दे रहे हैं आप उसको? अब आप बोलेंगे अरे नहीं भाई ऐसा नहीं होता, तो रात में आप ले लो। पासवर्ड्स जो है ना बच्चों के पास क्यों रहते? इसकी शादी हो गई, लड़के की शादी हो गई, इसकी ज़िंदगी शुरू हो गई, तो चलो भाई बोल सकते। अभी शादी नहीं हुई, बच्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई, आप पासवर्ड बच्चों के पास है, माँ बाप को पासवर्ड नहीं मालूम। तो इसमें मेन जो है माँ बाप का रोल है। और बच्चा जो है किससे सीखता? एक केस आया मेरे पास सामने, ठहर के बच्चा पर्सनली आके बोला, मैं बोला ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो उन्हें बोला हमारे वालिद साहब के मोबाइल में से मैं देख के फोन एडिक्ट बना, यानी फोन स्टार्ट हुआ। तो वालिद साहब क्योंकि उनको ज़्यादा चीज़ें नहीं मालूम थी तो उन्होंने डाउनलोड करके रख लिए थे, ठीक है, उनको नहीं मालूम था डाउनलोड वीडियो है कोई चैनल वगैरह से, उसके हाँ वेबसाइट वगैरह ने, तो वो डाउनलोडेड वीडियो ये बच्चा देख लिया। अच्छा कादिम भाई, ये ज़रूरी क्यों है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से पोर्नोग्राफी के बारे में बात करें? अच्छा नहीं, ज़रूरी नहीं रहे। पहले तो बोलेंगे लोग, बोलेंगे अरे भाई ये तो एक बना दिया ज़रूरी है। नहीं, बगैर बात करे भी आप नज़र रख सकते। अब छोटे रहे तो एकदम पोर्नोग्राफी पे बात कर लेना, थोड़ा सा एक इतना भी अपनी सोसाइटी वो नहीं हुई कि पेरेंट्स बुला के सीधा सीधा बात करना, ये नॉट पॉसिबल, ठीक है। अपन प्रैक्टिकल बात करें तो कैसा रहता बोलो आप, यानी 12-13 साल के या 14-15 साल के बच्चे के साथ, इवन बड़ा हो गया अपने पास तो इतनी ज़्यादा। अच्छा, दो एक्सट्रीम्स है, इतना एक्सट्रीम है कि बाप अपने बेटे को बुला के तहारत का तरीक़ा भी नहीं सिखाता। ये नहीं होना चाहिए, बाप की जिम्मेदारी है। जैसा कि आप जो है वज़ू का तरीक़ा सिखा रहे हैं, नमाज का तरीक़ा सिखाते, तहारत का तरीक़ा बाप जो है बेटे को सिखाना चाहिए। और तहारत बोले तो नहीं 14 साल के हो जब बालिग होता, ये तो इस्लाम है, इसको ही शर्मा रहे हैं आप अपन पोर्नोग्राफी की बात डिस्कस करना। आई डोंट थिंक दिस इज़ पॉसिबल इन आवर सोसाइटी। लेकिन आप जो है नज़र रखना, जैसा बोला, हाँ बच्चा जब बड़ा होता तो उसको इनडायरेक्ट तरीके से जो ना चीज़ें समझाते जाना, उसको ये बताना, लड़कियों को माएँ ये बताना कि गैर महरम से तुम 15 फीट दूर रहना है, गैर महरम को तुम देखना नहीं है। वैसे लड़के को बोलना तुम गैर महरम से। तो ये अच्छा देखो, इस्लाम जो है ना कितना प्यारा दीन है। इस्लाम जो है क्या बताता आपको, अगर बच्चा जब बड़ा हो जाता 10 साल का गालिबन ना, तो बिस्तर अलग करना है भाई बहन के। किसके? भाई बहन के। भाई बहन के, सगे भाई बहन। वहाँ पर कुछ भी चांस ही नहीं, गैर महरम नहीं है, सगे भाई बहन है। उन लोगों का बिस्तर अलग करने जा रहा बता रहा इस्लाम। तो अब उन्हें सवाल कर सकता 10 साल का बच्चा, अम्मी मैं तो बहन के साथ सो रहा था, क्या प्रॉब्लम है? जब क्या बोलेंगे आप? ऑफकोर्स आपको समझाना पड़ेगा कि नहीं बेटे ये इस्लाम का है। उसके दिमाग में मगर आजकल के बच्चे बहुत भयानक सवाल आ सकते हैं। तो जहाँ पर ऐसी बात आती तो बड़े अच्छे अंदाज से, हिकमत के अंदाज से उन लोगों को बताना, नहीं बेटे ये दो अलग अलग है, लड़का और लड़की, इनको थोड़ा एक बाउंड्रीज बनाएं, ऐसा ऐसा है। तो वैसे ही जो है आप उन लोगों को डिस्कस करें क्या फितना हो सकता लड़के लड़कियों का। बच्चियों को तो जो है ज़्यादा बता देना कम उम्र में, क्योंकि उन लोगों की शादियाँ भी कम उम्र में होती, तो उन लोगों को जो ना बहुत सारी चीज़ें उन लोगों को समझ में भी जल्दी आती। बॉयज़ को थोड़ा सा लेट होती ना, शादी भी थोड़ा लेट ही होती। अब बच्चे 18, 19, 20 साल में शादी करे तो बच्चों की 24, 25, 26 में हो रही सोसाइटी में जो हो रहा। तो बच्चियों को तो बहुत सारा चीज़ें बता देना चाहिए। बच्चों को भी जो है ना आप नज़र रखना, उसके दोस्त कौन है, उसका चाल चलन कैसा है। आप इतना तो खुद की ट्रेनिंग भी कर लेना कि अपने बेटे को देख के आप समझना कि इन्हें ये चीज़ में पड़ा हुआ दिख रहा, मेरे को उसकी हरकतों से मालूम हो रहा। या तो उन्हें आया तो एक अलग किस्म की उसके पास से बो आने लगी, इतर लगा के नहीं गया था उन्हें घर से, लेकिन आपके पास उन्हें आने के बाद एक अलग किस्म की खुशबू आ रही, तो उसको पूछ सकती है खुशबू क्यों है। क्योंकि सिगरेट पी के जो है ना बच्चे बहुत कामा करते थे हमारे टाइम पे, पत्तों को जो है ना, अब परफ्यूम इतर कहाँ रहता था तो पत्ते जो झाड़ा के पत्ते रहते, सिगरेट पीने के बाद वो पत्तों को बो आती बास पत्तों में अलग किस्म के, तो वो हाथों को घस लेते थे। अब इतर भीतर कहाँ खरीदते बोल के। तो अब समझे ये बारीकी नहीं करेंगे आप। अच्छा ये क्यों जो है इतना इम्पोर्टेंट है, ये कैंसर से भी ख़तरनाक है। ये सबसे ख़तरनाक बीमारी अगर आज नौजवानों को खा जा रही, वो पोर्न एडिक्शन है मेरे भाई। और ये मैं माँ बाप को ये बोलना चाहेंगे, आपका बच्चा 12-13 साल से देखना शुरू कर दिया, 18, 19, 20 साल में उन्हें जो ना या तो डिप्रेशन में जाके है, या सुसाइड कर लेना चाह रहा, या उन्हें इतना ख़तरनाक तरीके से जो ना फिजिकली वीक हो चुका, उसको उन्हें स्ट्रेस में आ गया, और शादी होने से पहले उन्हें इतना अपने आप को कमज़ोर फील करने लग गया, कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए उसको। और शादी के बाद उन्हें वैसा जो है नहीं है जैसा नॉर्मल एक इंसान होता, पीई हो जा रहा उसको, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जा रहा, जल्दी फारिग हो जा रहा था, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो जाते उसको, ये तो एक अलग बात है।
और ये नहीं हुआ तो आपका बच्चा जब फोन देख रहा तो उन्हें मास्टरबेशन में जा रहा, एक नई सेकंड बीमारी, फोन देख रहा मास्टरबेशन। उसके बाद दूसरी चीज़ उन्हें जो है ना, अगर मास्टरबेशन से उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा तो उन्हें प्रोस्टिट्यूट्स के पास जा रहा। ये मैं बात करूंगा तो लोग बोलेंगे अरे नो हैदराबाद में ये बात करें, बहुत कॉमन है, हमारे पास बेहिसाब केसेस आ गए जो बच्चे प्रोस्टिट्यूट्स और गर्लफ्रेंड्स के पास जो है ना जा रहे हैं। अब इंस्टाग्राम वगैरह पे चैट ग्रुप्स वगैरह है, उसके ज़रिए बहुत ज़्यादा जो है ना जिना वगैरह हो रहा। और जो है क्या है, ऑनलाइन जो है वीडियो कॉलिंग्स होते साइट्स हैं, तो वहाँ पर पे करके आपको जो है ना 15 मिनट का वो रहता। तो 15 मिनट नामा नहीं लूँगा साइट्स के, क्योंकि अपन अच्छी बात नहीं उनको बताया जैसा होता। तो 15 मिनट आप टॉक कर रहे हैं उसके साथ वीडियो कॉल, उसको बोलते आप ये करो वो करो ये करो वो करो। तो उसमें क्या होता, दो है पैसे लेके फेक स्कैम्स कर देते, बाज जो है ना आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेके आपको ब्लैकमेल करते। तो ये हो रहा, यानी प्रोस्टिट्यूट्स के पास नहीं जा रहा तो वीडियो कॉलिंग पे उन्हें काम अपना कर ले रहा, या प्रोस्टिट्यूट्स के पास जा रहा। अगर ये भी नहीं कर सक रहा तो उन्हें होमोसेक्सुअल बन जा रहा है, यानी तो जो है ना गेज से उन्हें अट्रैक्ट हो जा रहा, क्योंकि उसको अपने आप को सेटिस्फाई करना है। इतनी बड़ी बीमारियां हैं, और पेरेंट्स जो है ना इसके ऊपर अगर से जिम्मेदारी से और इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर से वो नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? सोसाइटी का कौन शख्स आके आपकी औलाद की फिक्र करेगा? अच्छा कादिम भाई, पेरेंट्स का क्या रोल होता है अपने बच्चों को हेल्दी रिलेशनशिप्स और इंटीमेसी के कॉन्सेप्ट बताने में? अब देखो, अगर आप बच्चे बालिग होकर ज़रा बड़े होने लगे तो अगर आपको शर्म आ रही बतानी इंटीमेसी और ये बारे में, तो ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, लेडीज़ में भी है माशाल्लाह, जैसा कि फरहत हाशमी वगैरह जो है ना अपनी सीरीज़ है उनकी इंटीमेसी के बारे में लेडीज़ की। अब शर्म आती ना, बच्ची आदमियों को नहीं सुन सकती, वीडियो है उनके, आप आराम से यूट्यूब पे लगा के एक स्टेप बाय स्टेप उसको सुनाएं। ये जो है, अगर जब वज़ू का तरीक़ा, गुस्ल का तरीक़ा शर्मा रहे, या फिर ऐसे लोगों को तलाश करें जैसा जो काउंसलिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, या फिर खुल के बात कर रहे हैं, या कुछ डॉक्टर्स कुछ अच्छे जानने वाले हैं, उनके थ्रू बच्चों को अगर बात नहीं बोल सक रहा, शर्म आ रही, उतना बॉन्ड नहीं है बेटे को बोलने का, तो किसी और को आप कॉलेज अच्छा ढूंढते, स्कूल अच्छा ढूंढते, ट्यूटर अच्छा ढूंढते, हर चीज़ देख रहे हैं आप, बच्चे को जो है ना बाहर भिजा के पढ़ा रहे हैं, जवान बच्चियों को भिजा दे रहे हैं फॉरेन कंट्रीज पढ़ाने, तो अपने बच्चों को जो है ना ये गंदगी से, ये खबासत से, ईवल चीज़ से बचाने के लिए आप कितनी कोशिश कर रहे हैं। तो आप जो है आहिस्ता आहिस्ता उनको बताना शुरू कर देना चाहिए। इसमें इस्लाम की तालीमात भी है, ऐसा नहीं कि जो ना खाली आप पोर्न एडिक्शन बोल तो खाली ये सेक्शुअल इंटीमेसी बता रहे हैं। इस्लाम क्या बता रहा है, इसमें इस्लाम बहुत सारी चीज़ें बताता, आप इसके बारे में खुद स्टडी करेंगे। सैडली पेरेंट्स कुछ नहीं मालूम रहता ना, वो लोग क्या जो है अपने औलाद को बताएंगे। बहुत सारे पेरेंट्स को अगर से बात करेंगे तो लोगों को नहीं मालूम है कि कब क्या बोलना है, कैसा करना है, इस्लाम क्या सिखाता। गुस्ल का तरीक़ा जो है, बहुत सारे बड़े लोग बोलते हैं अरे भाई नहीं हमारा कुछ सही नहीं आता, तो इसका मतलब आप सही नहीं आता बल्कि खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं है, आप वैसे गुस्ल कर लेते, यहाँ तक आ गया। यही है ना बात, आपको नहीं आता बोल के आप बोल रहे मुंह से, अपने पास आते हमारे पास, नहीं भाई हमारा कुछ सही पक्का आता है कि नहीं, कि इसलिए बच्चे को आप समझा दो। क्यों भाई, आप पहले सीखो। तो ये जो है ना आहिस्ता आहिस्ता घर में शुरू करना। अब इसका ये मतलब नहीं है कि पोर्न एडिक्शन के बारे में बुक ला के दे देना एक लिमिट से। 15 ईयर्स के बाद तो हम लोग के भी वीडियोज़ है, आप जो है अगर आप नहीं देख सक रहे तो उसके किसी के थ्रू, उसके कज़न कोई बड़े हैं या आपका बड़ा बेटा है, उसके थ्रू उसको जो है ना इसके बारे में बताना, डराना इसके बारे में, बेटा ये काम करेगा तो ये होगा। और बच्चा जब 17-18 साल का होता तो खुल के बात करो, मैं तो बोलता हूँ खुल के बात करो। बेटे को बोला बेटा देख लो ये मसला है, मगर बॉन्ड होना उसके लिए, बॉन्ड होगा तो ही आप उसको बुला सकते, देखो यहाँ ये मामला ऐसा है, ऐसा करेंगे तो मैं, आप लोगों को मालूम, मैं तो मेरे बेटे के साथ खुल के बात करता हूँ, समझाता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है अल्लाह से कि जो है ना वो बातें काफ़ी समझ में आती हैं इंशाल्लाह। अच्छा कादिम भाई, पेरेंट्स कैसे एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहाँ बच्चे सेंसिटिव टॉपिक जैसे पॉर्न के बारे में खुल के बात कर सकते? अगेन इसको जो है ना बचपने से बेस होना पड़ता। दीन जब घर में, जिसका घर में दीन बेस होता ना, तो उन्हें सोसाइटी और जो है ना लोग क्या कहेंगे पे नहीं आता। माँ और बाप दे बोथ आर ए टीम। अगर माँ की सोच अलग, बाप की सोच अलग रही तो नहीं होने वाला है। सबसे पहली बात, कोई भी चीज़ तरबियत की, माँ बाप जो है ना एज ए टीम मिलके वो लोग घर में दीनी माहौल इतना बनाना कि बच्चे और वो बैठ के, अच्छा ये क्यों बात हो रही भाई, व्हेन यू आर सेंडिंग योर चाइल्ड टू अ स्कूल और कॉलेज, दूसरे फॉरेन कंट्रीज में भी, बास कंट्रीज में सेक्स एजुकेशन जो है ना दिया जा रहा, वहाँ पर नहीं शर्माएंगे। यहाँ पर आप ये इसलिए बता रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा फितना है, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि दज्जाल के बारे में हर प्रॉफिट बोला। क्यों बोला? ताकि उसके फितने से बचने। आज के दौर में, जो भी दौर में जो फितना चलता, आज के दौर में नौजवानों के लिए सबसे बड़ा फितना है पोर्न एडिक्शन। तो ये जो है, आप बच्चे जैसा बड़े होते, बचपने से आप जब दीन का माहौल लेंगे, आपकी चार दीवारी में तो कोई आके नहीं देख रहा क्या बात कर ले रही, लेकिन आप लोगों का बॉन्ड ऐसा है पेरेंट्स का और बच्चों के साथ, तो वो बच्चों को आप बोलेंगे ना तो उसका गलत असर नहीं होता। ऑल ऑफ अ सडन आप लोग सब फिल्मा देखते रहेंगे, गाने सुनते रहेंगे, सब चलते रहेंगे, नमाजों की पाबंदी नहीं, दीन नहीं, आप फिर 15 साल के बच्चे को बुला के बोले तो उसका जो है ना कुछ गलत इंपैक्ट हो सकता। लेकिन आप बचपने से करेंगे
तो ये लेसन उनके लिए है। ऑलरेडी जो पेरेंट्स जिसके बच्चे बड़े हो गए अब उनके लिए थोड़ा अलग रहता है, लेकिन जो आप जैसे लोग हैं जो शादियां नहीं हुई और जिनकी शादियां हुई, बच्चे छोटे, बचपने से घर में जो है ना दीन का माहौल नहीं बनाएंगे तो एक डिजास्टर हो जाएंगी फैमिली। अच्छा कादिम, आप एज ए काउंसलर उन केसेस को कैसा हैंडल करते हैं जहाँ बच्चे या टीनेजर्स ऑलरेडी पॉर्न देख चुके होते हैं? देखो इसमें तो खैर पेरेंट्स का नहीं हो, तो काउंसलिंग की बात आ गई। अच्छा, इसमें क्या होता, बहुत सारे पेरेंट्स को, मैं पेरेंट्स की फिर से इसलिए ला ले रहा हूँ बात, पेरेंट्स को मालूम नहीं रहता कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है। डिप्रेशन है बोल के हमारे पास आते हैं, बच्चा हमारा बहुत परेशान है ये। अब जब बच्चे से हम कॉन्टैक्ट में आते हैं, पेरेंट्स तो बोल दिए, ला के बता दिए, तो मालूम ये होता कि इन्हें 7 साल से जो है ना पोर्न एडिक्ट है, और इन्हें अब इसको समझ में आ गया गलत है, अब निकलना चाह रहा इन्हें, वो नहीं निकल सक रहा बोल के डिप्रेशन में आ रहा इन्हें। समझ रहे हैं आप? तो अब ये पेरेंट्स को नहीं मालूम, पेरेंट्स क्या समझ रहे हैं, बच्चे को क्या परेशानी है हमको नहीं मालूम। आप जो इतनी बात आ रही है अपनी बॉन्ड नहीं है तो कैसा होगा, नहीं क्या बोलेगा। तो बहरहाल हम तो काउंसलिंग में जो है यही करते, उनको कुछ समझाते, रूटीन देते। इसके बारे में जो है दूसरी भी हमारे वीडियोस हैं कि पोर्न के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, इवल इफेक्ट्स, और उसके जो ना, तो वो बता के उसको फिर उससे पूछते कि कब से कर रहा क्या है, उसको फिर एक रूटीन देते, ये करो ये करो, फिर कोशिश यही करते उसको। लेकिन ये सारी रूटीन अपनी जगह है। शख्स जो है उन्हें एक स्टेप नहीं लिया तो कितना भी अपन काउंसलिंग कर लो, समझा लो, कुछ होने वाला नहीं है। उसको फर्स्ट स्टेप लेना है छोड़ने के लिए। एक्चुअली फर्स्ट स्टेप ले लेता इफ इज कमिंग हिमसेल्फ, अगर वो खुद से आके हमारे पास काउंसलिंग के लिए आ रहा है, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। उन्हें आ गया ना, भी बेचारा बड़ी बात है। अब सेकंड स्टेप जो बताया गया ना, उसको अब डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर बोलता है ये मत करो, ये परहेज करो। अगेन मेन इंपॉर्टेंट रोल काम प्ले करता मालूम, अगेन आके मोबाइल पे करता। आप कितना भी कर लो भैया, आपको हम 1 हफ्ते की रूटीन दिए, फिर आपके हाथ में तो मोबाइल है। हमारा मेन जो है काउंसलिंग में ये रहता कि मगरिब के बाद आप अकेले मोबाइल नहीं यूज़ करना, विच इज़ हाईली इम्पॉसिबल विदाउट एनी रीज़न। ऐसा नहीं है कि जॉब वॉब कर रहा, 17, 18, 16 साल का बच्चा क्या जॉब करता, 19 साल का बच्चा क्या जॉब करता। हम उसको बोलते या तो तुम मगरिब के बाद नहीं यूज़ करना, या अकेले में यूज़ नहीं करना। तो अब ये यूज़ नहीं करना, तो ये क्या करना इन्हें, तो माँ बाप देना ही नहीं असल तो। अच्छा, उसके बाद हम एक ऑप्शन देते हैं कि आप पूरे ऐप्स को जो ना लॉक कर लो, लॉक करके अपने पेरेंट्स को पासवर्ड दे दो। बोलो भाई मैं चुप टाइम वेस्ट करूँ, इसमें टाइम वेस्ट हो रहा, बोल दो। काम बोलते फोन वोन नहीं देंगे तो अब टाइम वेस्ट हो रहा, आप लिहाजा इसके अंदर पासवर्ड आप डाल दो, मैं फजर के बाद ले लेता हूँ। तो ये एक बहुत बेहतरीन जो है ना ये है, इससे बहुत हद तक छुड़ा था। मैं तो बोलता हूँ अगर फोन एडिक्शन में आपका अगर से 1 लाख 2 लाख का फ़ोन है, बेच दो। मैं थोड़ा बढ़ के बोल दिया तो टॉक में, तोड़ दो बोल के, तोड़ो उनको 2 लाख का तोड़ देंगे, बोलेंगे काजिम भाई बोले, लेकिन आप बेच दो। और मैं आज ही काउंसलिंग का एक केस का लाया, तो मैं बोला नोकिया का ब्लैक एंड वाइट ले लो आप। जी हाँ, आप एक नोकिया का, आप ये नोकिया का ब्लैक एंड वाइट नहीं लेके आप क्या हाल पे पहुंचने वाले हैं 10 साल के बाद, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। आप जब खून के आंसुओं, जैसा बोलते हैं ना, खून के आंसुओं रोई भी तो कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं रहता। आप बेबस और एक बेसहारा, एक ख़तरनाक तरीके से आप एक डेजर्ट के बीच में खड़े हुए जैसा नज़र आते हैं अपने आप को, जब कोई नहीं मदद करता आपकी। और आप जैसा पूछे क्या करते हैं, 10-10 साल 8-8 साल 9-9 साल वाले जो एडिक्ट हैं उन लोगों को काउंसलिंग करते रहना पड़ता, मगर बहुत बहुत टफ रहता, रिलैप्स होता। तो फिर या तो अगेन पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, शादी जल्दी, असल तो ये है ना भाई। मगर अब आप बोलेंगे, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया आप शादी का नहीं बोलते। 21 ईयर्स में शादी कर लिया इन्हें, ठीक है, मगर इन्हें 12-13 साल की उम्र से 8 साल से फोन देख रहा, उसके इवल इफेक्ट्स तो होंगे ना शादी हुए बाद भी। जैसा कि फोन एंड मैरिज का देख सकते जो है हमारे ऑडियंस, इससे पहले जो हुआ था, मैरिड लाइफ पे फोन का क्या असर होता। शादी का तो आप बोले कादिम भाई, लेकिन वो भी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है शादी करना, तो कैसा? अब शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है, बल्कि जो है बास अहले इल्म ये बोलते कि अगर इब्ने उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है, अगर से बाप के पास पैसा बहुत है और अच्छा संभाल रहा, कुछ नहीं है, कोई उसको जिम्मेदारी ज़्यादा नहीं है, बच्चे को भी आराम से है था ना भाई, बहुत पैसे वाले, और बच्चा कम उम्र भी है लेकिन शादी के काबिल है, तो उसकी शादी कर देना, नहीं करना गुनाह है बोले। अच्छा, लेकिन अब ये मगर ऐसा नहीं होता, सब पैसे वाले नहीं रहते। तो हम बच्चों को पहले बोलेंगे यहाँ पर कि भाई तुम कुछ तो काबिल बन जाओ। चलो आपके वालिदैन राज़ी हो गए, हाँ बेटे चल तू 20 साल का है, हम शादी कर देते, 21 साल का है, हम शादी कर देते तेरी, चलो पेरेंट्स भी कन्विंस हो गए। लड़की वाले कन्विंस कैसा होंगे भाई? कौन जो है ना अपनी बेटी को एक नहीं कमाने वाले बच्चे को उठा के दे देता, या कुछ भी नहीं, उन्हें ये चाहेगा कि एटलीस्ट तू घर में पाल ले तो सकते। अब इन्हें खुद का ही चीज़ का खर्चा नहीं उठा सक रहा है, इन्हें बच्ची को लाके कैसा एक जिम्मेदारी परेशानी। तो लिहाजा हम बच्चों को ये बोलेंगे आप थोड़ा तो भी कुछ वो करो, पढ़ते पढ़ते आप जॉब्स करो। बोल जैसा आमिर भी जो है ना बोल रही थी, एडवाइस उनकी यही थी कि बच्चे पढ़ने के स्टेज में भी जॉब्स करो, साइड में थोड़ा पार्ट टाइम या छोटा बिजनेस या कुछ, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी या स्किल बेस्ड रहेंगे तो कुछ कर लेंगे जल्दी। तो आप माँ बाप को बोल सकते देखिए मैं एक बच्ची को ला के रख ले सकता हूँ घर में, आप लोग तो वैसा।
अब इसमें क्या होता, ये पूरा जाके क्या होता मालूम, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन की बॉन्डिंग पे आता भाई। अब इन्हें जाके बाप को बोल सकना, इतनी हिम्मत रहना इसके पास, देखो अब्बा मैं कर रहा हूँ, नहीं करेंगे तो मैं जो ना गलत काम में पड़ जाता हूँ, ये इतनी हिम्मत होना उसको। तो वो हिम्मत इसको कौन देना, पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन। आप उनको इतना वो दियो, आप जो है बदतमीजी करने की छूट दे दिए, आप अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ काम करने की छूट दे दिए उनको, और ना जो ना दाढ़ी काट ले रहा, उन्हें म्यूजिक सुन ले रहा, उन्हें सब कर ले रहा, फिल्मा देख ले रहा, नमाज नहीं पढ़ रहा, यहाँ पे आप उसको छूट दे दिए। इन्हें मगर हलाल तरीके से जाके माँ बाप को ये नहीं बोल सकता मेरी शादी कराओ, तो आपकी क्या पेरेंटिंग हो रही। असल तो बात यह है, हालांकि आप छूट कहाँ देना चाहिए, दीन के मैटर्स में उसको छूट देना चाहिए कि उसको आके उन्हें आपसे खुल के दिल की बात रख के बोले मेरी शादी कराओ, मेरे को मुश्किल हो रही। वहाँ पे आप सख्ती ला लेते, अल्लाह के खिलाफ गया तो ना सख्ती है, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गया तो सख्ती है, ना हराम कर रहा तो सख्ती है। और आपको नहीं मालूम आ रहा, मैं पेरेंट्स को बोलूँगा आपके बच्चों को अगर आप मोबाइल चेक कर लेंगे तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, आप सर पकड़ के बैठेंगे और थोड़ा और तहकीक करेंगे, डिटेल मालूम करेंगे अपने बच्चों के बारे में। मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे बच्चे वर्जिनिटी खो देना इज अ, यानी क्या बोलते हैं, फैशन बन गया है, कि वो बन गया है, यानी बहुत बड़ी फ़ख्र वाली बात हो गई। और वर्जिन को शर्म देख, अरे नहीं वर्जिन है बोले ऐसा। तो आपके बच्चे तो जो ना वर्जिनिटी खो दे रहे, आपके बच्चे तो जो ना प्रोस्टिट्यूट्स के पास चल जा रहे हैं, आपके बच्चे जो ना गे बन जा रहे हैं, अगर नहीं कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आपके बच्चे जो ना मास्टरबेशन कर रहे हैं, और नहीं तो पोन देख रहे हैं। अगर कोई लड़का आज के दौर में पोन नहीं देखता तो मैं समझता हूँ अल्लाह का बहुत ख़ास और अच्छा बंदा है भाई। अच्छा कादिम भाई, पेरेंट्स अपने बच्चों को इंटरनेट को सेफली क्रिटिकली नेविगेट करना कैसे सिखा सकते? पहले तो छोटे रहे जब उसको कुछ भी नहीं सिखा सकते, समझ में नहीं आता, तो लिहाजा आप उसके हाथ में मोबाइल सिर्फ, थोड़ा मेरी बातें थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाती ना, तो मैं तो बोलता हूँ देने की ज़रूरत भी नहीं रहती। चलो अगर दे रहे हैं तो आप आपके सामने, क्या छोटे बच्चों को क्या रहेगा, उसको क्या किससे कांटेक्ट करना रहेगा, छोटा बच्चा है, उन्हें 10, 11, 12 साल का, स्कूल को जा रहा है, आप स्कूल वालों को फिर तो या तो फिर वैसा है तो साथ में देखते रहो आप, और सडन जो है ना मोबाइल हम पे बाजुक भी बढ़ा तो सडन खींच लो मोबाइल आप उसके हाथ में से। आपसे छुपाया उन्हें तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, नॉट नेसेसरीली पोन में कोई भी चीज़ छुपा रहा, देयर इज समथिंग रॉन्ग। छुपाने की क्या बात है, अगर उन्हें दोस्त से ही बात कर ले रहा, अगर उन्हें गेम ही खेल ले रहा तो छुपाने की बात नहीं है, समझे। तो आप जो है बच्चों को पहले से ही, जैसा मैं शुरू में बोला कि गैर महरम को, गैर औरत को, गैर लड़कों को अपनी को देखना नहीं, ये बाउंड्रीज इस्लाम भी सेट करा, हमारे घर के भी बाउंड्रीज है बेटे, ये नहीं आपको खेलना है खेलो, आप खेलो, चलो अच्छा ठीक है। अच्छा आप वो देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं क्रिकेट, अच्छा कितनी देर देख रहे हैं बेटा, टाइम देखते रहना, 10 मिनट के बाद ला के रख दो, मगर देखते रहना, उसको छोड़ देना नहीं। एक कमरे में बैठ के आप उन्हें देखना, उन्हें दूसरे कमरे में जाके बैठ के देख रहा, फिर क्या हो रहा मालूम नहीं हो रहा आपको, क्या क्या हो रहा, तो ये ज़रूरी है, मॉनिटर करते रहना। और बल्कि रात में तो भूल जाना है भाई, किताबी बड़ा बच्चा रहने दो, जब तक शादी नहीं हुई माँ बाप को मैं बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, अपनी औलाद की भलाई है, औलाद होशे में आ जाते होंगे थोड़ी देर के लिए, क्या बोल के छोड़ दिए, आ जान दो, औलाद दुआ देंगे इंशाल्लाह अपने को। हम आप पेरेंट्स को ये बोलेंगे कि रात होते कि बच्चों का, चाहे उन्हें जब तक शादी नहीं हुई उसका मोबाइल लेके रख लो बस। इंशाल्लाह ताला ये आप साथ देंगे ना तो काउंसलिंग केसेस आएंगे भी कम, बहुत हद तक इंशाल्लाह छूट जाता है। अच्छा कादिम भाई, अब लोग ये वीडियो जो देखेंगे, अब वो लोग चाह रहे कि ऐसा बॉन्ड बनना बच्चों से, ऐसा खुल के बात करना चाह रहे, तो वो आइस ब्रेक वो शुरू कैसा करना, वो लोग बात कैसा करना बच्चों से? अगर पहले से छोटे बच्चे हैं तो अगर नए अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एक दो हो जाते हैं ना, एक तो जिसके बच्चे बड़े हो गए ऑलरेडी अब, लेकिन वो फिर भी चाह रहे हैं कि चलो भाई हम कुछ इसमें जो है ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए इन लोगों को समझाएं। तो जो छोटे हैं उन लोगों को बचपने से ऐसी बॉन्डिंग रहना कि आप, हमारे बचपने में साथ में खाते थे लंच और डिनर, और उस पर बातें बहुत होती थी। डिनर होता था आधे घंटे का, लेकिन खाने के साथ बात होती, फिर खाने के बाद बात होती, एक फैमिली टाइम होता था। मैं समझता हूँ आजकल मी टाइम ज़्यादा है, फैमिली टाइम कम है। तो फैमिली टाइम आपका डेली होना बोलता हूँ मैं तो। आप यानी कितनी भी बिजी हो, आप जॉब करो, पढ़ाई करो, कुछ भी करो, लेकिन सब बैठ के आधा घंटा बैठ के बात करना। इसमें सिर्फ दीन की बात भी नहीं हो ना, दुनिया, दिन कैसा गुजरा, क्या क्या चीज़ें हुए आज, क्या क्या लेसन्स लिए, हंसी मजाक, शिकायतें, जो भी है, एक आप लोगों का बैठ के। तो क्या होता है, ये रोज़ एक दिन में नहीं होता है, एक हफ्ते में नहीं होता, डाउन द लाइन आप क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता एक बॉन्ड क्रिएट होता है। अब दोस्ती आपकी है, एक नया स्ट्रेंजर शख्स है, आप उससे मिले, आपकी दोस्ती कैसा होती है, आप फर्स्ट मुलाकात में आप उससे शेयर नहीं करते, हाँ 1 साल के बाद आप उससे वो बातें शेयर करते हैं, अरे मैं इससे सब शेयर करा, आप खुद सोचते क्यों, मिलते। तो ये तो फैमिली है, तो ब्लड है आपका, आप रोज़ ऐसी बात करते गए तो बचपने से वो होता। अब बच्चे जो बड़े हो गए तो उन लोगों को भी बोलना, देखो भाई
या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अल्लाह ताला बोल रहे हैं ईमान वालो अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। चलो अपन सब मिलके जो ना जहन्नम की आग से बचाएंगे। कुरान में अल्लाह ताला जो है एक आयत बता रही कि जन्नत में जब जन्नती जाएंगे तो जन्नत में से जो है ना याद करेंगे, कहते अरे एक दूसरे को बोलेंगे अरे याद है फैमिली अपन ना जो है ना अल्लाह के जिक्र और अल्लाह की दीन की बातें अपन सब बैठ के करते थे, आज अल्लाह अपने को सबको साथ रखा। तो ये अब बड़े भी हो गए बच्चे, 18-20 साल के हो गए, अब क्या हो रहा, बॉन्डिंग नहीं होने से अल्लाह महफूज रखे। कई पेरेंट्स की शिकायत है बच्चे जो है ना सिर्फ जवाबा नहीं दे रहे, मार दे रहे, माँ बाप पे हाथ उठा रहे। बहुत परसों में मोबाइल का टेम्पर्ड ग्लास लगाने गया था तो उनके पास भी ऐसे आते, तो उनके पास भी ऐसे केसेस सुन रहे हैं, कहते नो तो खैर अपने पास तो बहुत आते ही, तो माँ बाप को मार रहे हैं। तो ये अब इस हाल में तो उसको बोलना, देखो बेटा इधर आ जाओ, तू भी मेरा बेटा ही है ना, तू मेरी बेटी है, ठीक है मेरे से भी गलतियाँ होंगी बेटा, तेरे से भी। आज से अपन ये सब ख़त्म करके अपन बेटा आधा घंटा बैठेंगे, बात करेंगे बेटा, कभी उसको चॉकलेट ला के दो अच्छे से प्यार से। तो आपको थोड़ा सा अपना पेरेंटिंग ईगो ख़त्म करके एक स्टेप लेना पड़ता, बिकॉज किड्स आर नॉट गोइंग टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप। ओलों का अलग ईगो है, ओलों का एक तो टीनेज है, ओलों के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है, ओला एक अलग ही दुनिया में है और बाहर के उससे वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। तो आपको इसका स्टेप लेके ओलों को समझाना पड़ेगा। तो एक माहौल बनाओ। और मेरे भाई जो घर में दीन नहीं है ना, आप कुछ भी कर लो, उस घर में शैतानियत है। आप अपने घर में जो है ना टीवी लगा दे रही, आप अपने घर में बच्चों के हाथों में मोबाइल देते रही, आप बिल्कुल दीन की बात ही नहीं है, तो वो बच्चा क्या करेगा। आप अपने मोबाइल पे रात में है, आपकी बीवी अपने मोबाइल पे रात में है, आपके बच्चों को मोबाइल देके छोड़ दिया, उन्हें कमरा बंद करके मोबाइल पे है, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप जब रात में 2-3 घंटे मोबाइल पे अच्छी चीज़ें देख ले रहे हैं, उन्हें जवानी की हालत में 2-3 घंटे मोबाइल पे अच्छी चीज़ें देखेगा, अच्छी चीज़ें नहीं देख रहा, चलो ठीक है। उसके बाद ऐड आ गया, एक झलक उसकी एक औरत पे पड़ी, जवान शख्स है, जवान लड़का है, उस पर पढ़ते उसका दिल एकदम शैतान तो लगा, पलट गया। अब उन्हें एक के बाद फिर दूसरा उसको क्लिक करा। अब आहिस्ता आहिस्ता, कोई भी तो पैदाइशी तो नहीं रहता ना, स्टेप बाय स्टेप ही तो ये एक माहौल बनना चाहिए। कादिम भाई जैसा पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जो है वीडियो बना अपन, अब पेरेंट्स को कैसा मालूम होगा कि वो इस पे रिस्पॉन्सिबल है या उन लोगों की क्या रोल है, उन लोगों का क्या रोल। अच्छा ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि पेरेंट्स को इसका रियलाइजेशन होना, एहसास होना कि भाई बच्चों के पोर्न एडिक्शन में और पोर्न एडिक्ट बनने में उनका कितना रोल है, ये उन लोगों को कैसा मालूम होना। जाहिर बात है ऐसे वीडियोस तो सब तक नहीं जाते और सब नहीं देखते। मैं तो हमेशा बोल रहा हूँ भाई, अगर ये देख रहे हैं या अगर नहीं देख रहे हैं तो वो लोग जाके अपने मस्जिद के उलेमा को और खुतबा को, जो इमाम है, उनको समझा के अच्छे अंदाज से अकेले में 1 घंटा लो। क्योंकि देखो आप मस्जिद के जो खतीब हैं वो खुतबा जो है हज़ारों के लोग सुनते जुम्मे के दिन। अब आप जो है ना, जाहिर बात है, अब मिंबर पे ठहर के इतने खुल के भी नहीं, लेकिन उन लोगों को ये बताओ कि क्या हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जो आज बताना शुरू कर दिए, अभी बहुत सारे उलेमा खुल के बात कर रहे हैं इस पर। तो ये हर जगह बात होना, इसको टैबू जो है ना, अरे नहीं बोले तो वो आंख बंद करके बिल्ली दूध पे ऐसा होता। बच्चे बर्बाद होते जा रहे हैं, बच्चे गंदगी में, फहाशी में, जिना में, गंदगी चीज़ों में, ये फहाशी में डूब के बर्बाद हो गए बच्चे, मालूम नहीं हो रहा। तो लिहाजा पेरेंट्स को, आपके जैसे हमारे जैसे लोग, जहाँ जहाँ बात होती अच्छे अंदाज से, विजडम के साथ, और ऐसा भी नहीं दिखना, वल्गर भी नहीं दिखना, तो ये बातों को रखना चाहिए। और जो भाई और जो बहन, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप चाह रहे हैं, तो एक ऐसे तरीके से लिंक शेयर कर देना, किसी को शर्म आती ना भाई। ऐसे वीडियोस, ऐसे लोगों को तलाश करना जो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट यूथ केयर, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं दुनिया भर में, इवन नॉन मुस्लिम्स काम कर रहे हैं पोर्नोग्राफी के खिलाफ, फहाशी के खिलाफ। तो ऐसे वीडियोस वगैरह लेके आप अच्छे से लिंक भेज दे सकते बड़े पेरेंट्स को, ये देखो आजकल ऐसा चल रहा, ये ऐसा हो रहा, अपने बच्चों की हिफाजत करो। क्योंकि मेरे भाई अगर आग लग गई कहीं तो क्या करते, जब अरे आग लगे नहीं, सब एक दूसरे को बोलते, अपनी औलाद को पहले बचाने की कोशिश करते। आपका बच्चा जो है ना, आग नहीं, दुनिया भी बर्बाद है, इसकी आखिरत भी बर्बाद है। इसको बचाने के वास्ते आपको जितना जिद्दोजहद करना है, आपको आगे बढ़ के करना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कादिम भाई, आप कुछ डायरेक्ट मैसेज ऑडियंस को देना चाह रहे हैं? वंतुम फजज़ाकुमुल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, एक मैसेज इंशाअल्लाह ताला हम अपने ऑडियंस को भी दे देंगे। देखिए, पेरेंट्स की जो है ना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसा आप दुनिया में बच्चों को जो है बहुत सारे फितनों से बचाने की कोशिश करते, और माशाल्लाह जो दीनदार घराने, वो लोग भी जो है जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करते। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारी नौजवान नस्ल को ख़राब करके बर्बाद कर दे रही। और ये समझ जाइए आपके 80-90% बच्चे जो है लाइफ में एक वक्त तो भी फ़ोन देखे हुए रहते, उसमें कोई जाके एडिक्ट बन जाता, कोई नहीं बनता। लेकिन इसको बचने के लिए आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप अपने घर में, पहली बात तो अपने आप को सुधारिए। पेरेंट्स, सबसे पहली बात तो पेरेंट्स जो है ना दीन पे रहना चाहिए, वो जो है ना पाबंद रहना चाहिए, वो घर में जो है ना गैर गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर आप खुद अल्लाह महफूज रखे, बास पेरेंट्स खुद अगर से जो है ना ये गंदी फहाश चीज़ें देख रहे हैं, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट योर चाइल्ड
जो है ये नहीं देखेंगा और ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप। तो लिहाजा एक चीज़। दूसरी चीज़, ये लोगों को मोबाइल यूजेज के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएं आप, और अच्छे अंदाज से। लेकिन बच्चा जब छोटा है उसको मोबाइल मत दो और उसको मॉनिटर करो, साथ में बैठ के यूज़ करने दो मोबाइल से ही है, वरना मोबाइल हाथ में लेना तो ये कहीं भी नहीं देख सकता, कहीं जाके जो है ना देखना ये बहुत मुश्किल रहता। तो इसके ऊपर ख़ास तौर पे आप ख्याल रखिए और घर में दीनी माहौल रखिए, बात करिए बच्चों के साथ, एक बॉन्ड क्रिएट करिए, ताकि ये बच्चा हम जैसे लोगों के पास आके काउंसलिंग ना ले, इसके अंदर इतना आपका बॉन्ड हो, वो खुद आके आपको बोले कि अब्बा मेरे साथ ये मसला हो रहा है, मेरी हेल्प करो, और आप उसकी हेल्प करना इंशाल्लाह। अगर आप नहीं कर सके तो हम जैसे बहुत सारे लोग हैं काउंसलिंग के, उनकी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट इनिशिएट करके आप इतना तो बॉन्ड बना दें, इतना कॉन्फिडेंस दिला दें अपनी औलाद को कि वो खुद आके आपको खुद से बोले कि भाई हमारे साथ ये प्रॉब्लम चलिए आप हमको हेल्प करें। अल्लाह ताला हमको जो है कहने ज़्यादा सुनने ज़्यादा हमको अमल की तौफीक दे, और हमारे घरों को जो है सहाबा के जैसे घरों का बनाए। वरना तो जो है हम समझ रहे हैं अपना बच्चा जो है नमाज़ पढ़ के आया, ईशा सूरह मुल्क पढ़ के सो रहा, लेकिन देख मालूम ये हो रहा कि और रात में जो है ना बैठ के 2-2 घंटे नंगी जो है फहाश चीज़ें नंगी औरतों को देख रहा। ये मेजॉरिटी ऑफ द घरों में यही हाल है। दीनदार घरों में भी बच्चे जो आते हैं हमारे पास, दीनदार बच्चे भी जो है ना इसमें पड़े हुए हैं, जो दीन के दूर है, नमाज के भी दूर है, वो लोग भी पड़े हुए हैं। तो टोटल डिज़ास्टर चल रहा, सोसाइटी बहुत ख़तरनाक उस पे है, नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही। इसके बारे में आप सब मिलकर ख्याल करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।